हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना का माहौल है। कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजेस सभी बंद चल रहे हैं, बट जो हमारी पढ़ाई हो रही है, जो अभी क्लासेस चल रही हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में देखिए सारा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, कनेक्टिविटी भी लो होती है। और जिसको देखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है ओनली इस सेशन के लिए थोड़ा सा कट कर दिया जाए, यानी कि थोड़े कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए जाएं। बट ध्यान रहे, ये टॉपिक्स जो डिलीट किए गए हैं ये ओनली इसी सेशन के लिए, यानी कि 2020 से आपका जो 2021 तक का सेशन है, 2020 टू 2021, इस सेशन के लिए कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो गाइज़, आज मैं आप सभी को क्लास 10 के मैथमेटिक्स के सिलेबस में से डिलीट हुए सभी टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के किस टॉपिक को डिलीट किया गया है। इट मीन्स कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और उसमें से वन बाय वन सारे टॉपिक को टैली करते जाइए। और जो टॉपिक सीबीएसई ने इस सेशन के लिए, करंट सेशन के लिए डिलीट कर दिए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप अभी से टिक मार्क करके रखिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो सेलेक्ट करने में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं आप उनको टिक मार्क कर लीजिए, यानी कि क्रॉस का साइन उस पर लगा लीजिए, कट करके रखिए, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए और हाथ में ले लीजिए एक रेड पेन और मेरे साथ साथ देखिए कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। देखिए, एनसीईआरटी में आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। यहाँ जो सीबीएसई ने फ़ाइल अपलोड की है अपनी वेबसाइट पर, जो कि आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये यूनिट वाइज बनाई गई है। देख सकते हैं आप, यूनिट 1 है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चैप्टर नंबर आपको बताऊं तो रियल नंबर्स आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आप जानते हैं इसका एक्सप्रेशन a = bq+r। तो इस डिवीज़न लेमा को, इस थ्योरम को डिलीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको तैयार करने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ना ही तो आपके ये होम एग्ज़ाम में आने वाला है टॉपिक, और ना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, अलजेब्रा यूनिट में जो आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं आपको जो चैप्टर्स के नंबर बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर का नंबर नहीं लिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा होगा लास्ट की एक्सरसाइज में, मिसलिनियस से पहले जो एक्सरसाइज है आपकी 2.4, उस एक्सरसाइज में आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड हैं। जैसे कि वहाँ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप देखोगे वहाँ पर आपको डिविज़र गिवन है, वहाँ पर डिविडेंड गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द क्वोशंट। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, डिविजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशंट, चारों में से कोई 3 आपको गिवन होते हैं और 4th मिसिंग होता है जिसको आप फाइंड करते हो। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आप जानते हैं इस चैप्टर में टोटल 4 मेथड्स हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है और 3 अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में आपका नंबर 1 होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक जो डिलीट हुआ है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को डिलीट कर दिया गया है। ना तो आपको इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल करना है एनसीईआरटी बुक से, ना कोई क्वेश्चन करना है, और अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है, चैप्टर नंबर 4। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है देख लीजिए, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ गए आप। सिचुएशनल प्रॉब्लम, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको पढ़कर आप कंडीशंस को अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं पहले, और जब आप क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं और चारों एक्सरसाइजेज में जो भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं करनी है। आफ्टर दैट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 एपी। इसका फुल नेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको एपी कहते हैं। तो एपी में देखिए कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, आप देख सकते हो, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको मैं सिचुएशनल प्रॉब्लम ही बोलूँगा, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे आपको, और उसको पढ़ने के बाद आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको एपी जनरेट होती हुई दिखती है। उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम या यूँ कहें कि सिचुएशनल प्रॉब्लम जो एपी पर बेस्ड हैं, सम ऑफ एन टर्म पर बेस्ड हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो चैप्टर नंबर 4 है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर नंबर 5 है, इन दोनों में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है। फाइन, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। यूनिट नंबर 3 आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर देखिए ये चैप्टर पहले आ गया, बट आपकी बुक में ये चैप्टर बाद में आता है। आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है ट्राइंगल्स, पहले ये आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें से देखिए 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं थ्योरम्स डिलीट हुई हैं। कौन कौन सी थ्योरम है इनको पढ़ते हैं। पहला है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस थ्योरम को हम बोलते हैं एरियल थ्योरम, ठीक है। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरियाज़ का जो रेशो होता है वो उन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरियल थ्योरम को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं कौन सी डिलीट हुई है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इन अ ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। एक्चुअली में ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आपके सिलेबस में रहेगी, बट उसका जो कन्वर्स है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्राइंगल्स नाम के चैप्टर में से ये दोनों थ्योरम्स डिलीट कर दी गई हैं। एक का नाम मैंने आपको बता दिया है एरियल थ्योरम एंड द सेकेंड इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो ये आपका देखिए ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ क्योंकि यूनिट वाइज चैप्टर दिए गए हैं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे ऑर्डर इसका बदला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 का नाम आपकी NCERT बुक में आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें से टॉपिक जो डिलीट हुआ है उसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए जब कोई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको दिए जाते हैं, वर्टिसेस देने का मतलब है उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, उसके तीनों वर्टिसेस ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। मान लीजिए कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। कहने का मतलब है इस फार्मूला को ही डिलीट कर दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 8 है NCERT बुक में। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है आप देख लीजिए, मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं, ऐसे जो रेशोज़ हैं जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स पर बेस्ड हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। जो आपके अदर एंगल्स रहेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहेंगे, बट 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। एक देखिए इसी चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।
यहाँ पर देखिए सेपरेटली इसको लिखा गया है, बट ये चैप्टर नंबर 8 में ही होता है। इसमें से भी एक टॉपिक डिलीट किया गया है, आप पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं आपकी क्लास 10 के सिलेबस में आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 आपकी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वो जो तीनों आइडेंटिटीज़ हैं वो तो अपनी जगह सेफ़ हैं, वो आपके सिलेबस में रहेंगी, बट उसी के साथ एक अलग से ग्रुप आपको दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखते हैं कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है साइन थीटा। इस तरह से आपके बाकी के 4 रेशोज़ भी कन्वर्ट होते हैं। टेन 90 माइनस थीटा आपका बनता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है टेन थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है कोसेक थीटा, एंड लास्ट में 6th रेशो आपका कोसेक 90 माइनस थीटा वो बन जाता है आपका सेक थीटा। तो ये जो 90 माइनस थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन है, 90 माइनस थीटा मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इस पर जो बेस्ड रेशोज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको डिलीट कर दिया गया है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चन होंगी, वो भी डिलीट कर दी गई हैं। फाइन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में आपका चैप्टर नंबर 9 है, जिसको आप वहाँ पर देखते हैं, उसका नाम आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट उसका जो रियल नेम है वो होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो ये चैप्टर है आपका, मतलब कि एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप कंफ्यूज मत होना, इस चैप्टर को बिल्कुल ही सेफ रखा गया है। आप देख सकते हैं नो डिलीशन, कम्प्लीटली ये सेफ़ है, इसके सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि चैप्टर नंबर 9 आपका कम्प्लीटली सेफ़ है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। देखिए ये ऊपर रह गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यूनिट वाइज चल रहे हैं इस फाइल में, बट एनसीईआरटी बुक में आपका ऑर्डर कुछ अलग है, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 के बाद आपका है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। उसको भी कम्प्लीटली सेफ रखा गया है, आप देख लीजिए, नो डिलीशन, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। सर्कल चैप्टर आपका कम्प्लीटली सेफ है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 11 यानी कि कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में देखिए 2 एक्सरसाइज हैं वहाँ आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। आप टॉपिक का नाम पढ़ लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। तो उसमें क्या होता था, एक ट्राइंगल हम बनाते थे पहले गिवन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनता था। तो वो एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई है। बट जो सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 11 में, जिसमें हम टेंजेंट बनाते हैं सर्कल की, वो कम्प्लीटली सेफ है। ठीक है, एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, देखिए इस डिलीशन फाइल में से जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है तो समझिएगा बस वही डिलीट हुआ है। जिस टॉपिक का नाम इस फाइल में लिखा हुआ नहीं है तो वो कम्प्लीटली सेफ रहेगा। समझ गए आप लोग। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 12 आता है आपका एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें से भी एक टॉपिक डिलीट हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखिए सेंट्रल एंगल होता है थीटा, उस चैप्टर में सेंट्रल एंगल की जो नोटेशन हम लेते हैं वो थीटा लेते हैं, और उस पर बेस्ड जब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। लेकिन जब हमें फाइंड करना होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करते हैं। तो कंप्लीट फार्मूला आपका जो बनता है वो बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो माइनस हमने किया, सब्ट्रैक्ट हमने किया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ट्राइंगल का फार्मूला होता है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला। इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, देखिए हम जो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल्स की याद करते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 120 डिग्री के एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स पर बेस्ड हैं, उन सभी को डिलीट करके मान लीजिए आप। कहने का मतलब है 120 डिग्री हो या 150 डिग्री हो, कोई भी ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से लार्जर है, और उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 12 में आपको दिखता है, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है।
इसके बाद देखिए हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हम देखिए 3D ऑब्जेक्ट का एरियाज़ और वॉल्यूम्स फाइंड करते हैं। जैसे आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, कोन, ये सब होता है। तो ये सब तो हमारे सिलेबस में रहेगा ही रहेगा, बट जो लास्ट में एक नया टॉपिक क्लास 10 में इंक्लूड होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जैसे आप देखते हो जोकर की कैप होती है, जोकर जो कैप पहनता है उसकी शेप होती है फ्रस्टम ऑफ कोन के जैसी, है ना। और एक होता है आपका जैसे बकेट होता है, बाल्टी, तो बाल्टी की शेप भी फ्रस्टम के जैसी होती है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये कम्प्लीटली डिलीट कर दी गई है। जो आपके बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 9 में भी पढ़े हैं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, वो सब आपके सिलेबस में रहने वाले हैं, बट फ्रस्टम ऑफ कोन को डिलीट कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक में आपका मीन, मोड, मीडियन सब होता है, बट उसमें फाइंड करने का मेथड, कोई एक मेथड देखिए डिलीट किया गया है। मीन को फाइंड करने का एक मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो ये जो स्टेप डेविएशन नाम का मेथड है, इसको डिलीट कर दिया गया है। किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब डिलीट हो गए हैं। एक इसी चैप्टर में देखिए ऑगिव नाम का एक टॉपिक है, जिसको आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हो। ऑगिव भी बोल सकते हैं या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं, शॉर्ट में CF ग्राफ भी बोला जाता है। तो ये जो ऑगिव नाम का टॉपिक है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं आएंगे। लास्ट का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15, जिस पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, नो डिलीशन, मतलब कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है पूरा चैप्टर सेफ है, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड रहेंगी। आपके होम एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए जो कि डिलीट हो गए हैं, तो ये आपके ना तो किसी होम एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। बट CBSE ने साथ में सर्कुलर में ये भी कहा है, ये भी लिखा है कि जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं, जो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और तो वो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो इन टॉपिक्स को भी पढ़ें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको स्किप करते हो, छोड़ते हो या तैयार करते हो। बट इतना तो श्योर है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। आई होप गाइज़ कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जिससे आपको ये पता लगा कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स के टॉपिक जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, CBSE ने डिलीट कर दिए हैं फ़िलहाल इस सेशन के लिए, वो कौन कौन से हैं आप सभी को ये पता लग गया है। अब आप उन टॉपिक को छोड़ करके जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स है आपकी NCERT बुक में, आप उन सभी को पढ़िए, उन सभी को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वही टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कि कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है या कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, या आपको लगता है सर आपने ये नहीं बताया कि कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके अगर डिमांड करेंगे, तो फिर मैं आप सभी की डिमांड पर एक और वीडियो दोबारा से बना दूंगा, जिसमें आपको मैं डिटेल में सब कुछ बता सकता हूँ कि किस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, कौन से एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे मैं तभी उस वीडियो को बनाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, जिसमें आपको डिटेल में पता लगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट की गई हैं NCERT बुक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी डिमांड ज़रूर पूरी करूँगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।